अपने मेन क्वेश्चन कि वाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। देखें, मेन टॉपिक की तरफ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो टॉपिक था उसके क्या फॉल्ट्स थे, क्या फेलियर थे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन, मैंने यही कहा था कि वाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन की हमें समझ आएगी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, कार्बन ने बना लिया 4 बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड किसके साथ है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आसानी हो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी ये क्या है, मीथेन है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। अब देखिए 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब मैं ये ग्राउंड स्टेट थी, मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का ये साइन है स्टीरिक। अभी हमें पता चल गया कि एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई कार्बन की। उसके बाद ये कार्बन के 4 बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, ये कार्बन के 4 बॉन्ड है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर भी होता है 1। तो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s1। यानी ये कार्बन के जो 4 बॉन्ड है ये किस चीज़ के साथ है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो ये एक्चुअली ऐसे होता है। 1s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, वैलेंस शेल नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s1 वैलेंस शेल है और हाफ फिल्ड है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये 4 बॉन्ड किस चीज़ के साथ, किस एटम के साथ बन रहे हैं, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है। तो ये वाला 2s किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल के साथ, 1s1 के साथ। ये कौन सा है, ये भी किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। ये भी हाइड्रोजन के 1s1 के साथ, ये भी हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। यानी कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो 4 के 4 किसके साथ बन रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। तो ये ऐसे बन जाएगा। कार्बन, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, s। हाइड्रोजन का भी कौन सा है, s है। एक बॉन्ड बन जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन का s, कार्बन का क्या है, p, s p s p। अगला बॉन्ड हाइड्रोजन का p, सॉरी हाइड्रोजन का s, कार्बन का क्या है, p, s हाइड्रोजन का p। और लास्ट वाला भी क्या है, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p। अब देखें ये मेरे पास बन गया। चारों केसेस में क्या, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, यहाँ पे पहला कार्बन जो है वो उसका s ऑर्बिटल है, बाकी जो कार्बन के ऑर्बिटल है वो p वाले और हैं। लेकिन हाइड्रोजन का हर केस में क्या है, s ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है फोकस करने के लिए वो ये है, देखें यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन का क्या है, s, कार्बन का भी क्या है, s ऑर्बिटल। ये देखें हाइड्रोजन का s, कार्बन का भी s ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे कार्बन का आ गया s, हाइड्रोजन का सॉरी कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s। तो ये 4 ऑर्बिटल बने हैं, कार्बन के साथ इनका बॉन्ड बना है। लेकिन इसमें से जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट, इसकी बॉन्डिंग जो है वो ss की है, लेकिन बाकी तीनों की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, sp की है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा s जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल। बीबीटी में हम पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल इन शेप। तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी, ये हो गया कार्बन का और ये हो गया हाइड्रोजन का। तो इनकी बॉन्डिंग ऐसे होगी, स्फेरिकल दोनों शेप है। यहाँ पे कार्बन क्या है, p, और हाइड्रोजन क्या है, s है। तो हमें पता है p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, डम्पल शेप ये, और हाइड्रोजन का s है तो क्या होगा, स्फेरिकल। यानी यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसे होगी, ऐसे। अब अगर छोटे बच्चे से आप पूछ ले तो वो भी कहेगा कि इनकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंट होगा, क्योंकि ये अलग अलग शेप है, ये दोनों स्फेरिकल शेप है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी, शेप ऑफ ऑर्बिटल वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों और इन केस में अब देखिए दोनों स्फेरिकल शेप है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी अलग होगी। इसमें एक डम्पल शेप है, एक स्फेरिकल है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। यानी इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट, शेप डिफरेंट, ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। यानी कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी इन तीनों बॉन्ड एनर्जी से। इन तीनों बॉन्ड की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, शेप डिफरेंट होगा, जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी इन बाकी तीनों से डिफरेंट होगी, क्योंकि शेप डिफरेंट है। यहाँ पे ss ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पे s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वैल्यूज़ नोट की गई, तो वहाँ पे ये सारा कुछ हमारे पास गलत आ रहा था। यानी वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या थी, सेम, बॉन्ड लेंथ सेम, शेप भी क्या थी, सेम, वहाँ पे तीनों चीज़ सेम थी। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि नॉर्मल सी चीज़ है, जब आप डिफरेंट चीज़ों को मिला रहे हो तो उनकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास रिजल्ट
जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके ऑपोजिट आ रहा था। हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी, बॉन्ड लेंथ भी सेम थी, आप फ़र्क नहीं कर पा रहे थे कि ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये SS से बना है या SP से बना है। देखिए अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता कि यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और कार्बन का भी S इन्वॉल्व है। लेकिन जब चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही है, बॉन्ड लेंथ सेम है, शेप ऑफ ऑर्बिटल सेम है, तो अब तो फैसला करना मुश्किल है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे चलते हैं कि इसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर है। ये आंसर की तरफ, इसका आंसर ये है, देखिए बहुत ही सिंपल, केमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसका आंसर उससे ज़्यादा सिंपल है। आंसर ये है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन नाम क्यों रखा गया है, इसकी तरफ भी आते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग से पहले होता क्या है कि कार्बन ने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाए होते हाइड्रोजन के साथ, यानी ये जो कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 1s2 2s1 2px 2py 2pz, अब ये कन्फिग्रेशन अभी तक बॉन्डिंग इन्होंने अभी तक नहीं की होती है हाइड्रोजन के साथ। उससे पहले क्या हो जाता है, अब देखिए कितने बॉन्ड हैं, इस चीज़ को समझना, अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो हाइब्रिडाइजेशन के आगे हम टाइप पढ़ेंगे, उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक S और ये px py pz 3 P इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि 4 ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो बॉन्डिंग में जो 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये अभी तक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से पहले, बिफोर बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर। ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी ये S और 3 P आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब एक S है और 3 P है, तो जब ये मिक्स होंगे इनसे क्या बनेगा, sp3, यानी एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, ये sp3 आपस में क्या हो जाते हैं, ये 4 sp3 बन जाते हैं। 4 कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये 4 sp3 बन जाते हैं। या ये अब जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी, हमारे माइंड में ये था कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो S की होती है, फिर P की होती है, फिर P इनकी होती है। बॉन्डिंग इनकी नहीं होती, बल्कि बॉन्डिंग क्या होती है, कार्बन के sp3 की होती है। यानी अब ऐसे हो जाएगा, ये 1s2 sp3 sp3 और sp3। एक्चुअली अब ये जो ऑर्बिटल थे ना ये ख़त्म हो गए, ये आपस में मिक्स होकर इन्होंने क्या कर लिया, 4 sp3 4 sp3 ऑर्बिटल बना लिया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन किसके साथ बनाएगा, इनके साथ बॉन्ड बनेगा। तो 1s2 हमें पता है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s1 हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, यहाँ पे तीसरे का और है 4th वन का। तो ये हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है अब ये बॉन्डिंग बना रहे हैं। बॉन्डिंग ये किसके साथ बना रहे हैं, sp3 के साथ। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, sp3। तो जब चारों S ऑर्बिटल sp3 के साथ ही बॉन्डिंग बनाएंगे तो जो हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा या जो बॉन्ड बनेंगे, ये जो बॉन्ड बनेंगे तो इनमें तो हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ये चारों के चारों जो बॉन्ड है ये किससे बन रहा है, S sp3 S sp3 S sp3 S sp3। तो इन चारों में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, S और sp3, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें से, इस वजह से इन सब की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और शेप क्या होंगे, सेम होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमें इस चीज़ का आंसर दिया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड होना, मिक्स होना। तो एक्चुअली होता क्या है, बॉन्डिंग से पहले ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और जब भी AION कहीं पे भी आता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नए ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही क्या बन जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जो नए ऑर्बिटल बने होते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड शेप सब कुछ सेम होता है। तो एक्चुअली ये ऑर्बिटल आपके पास क्या होते हैं। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर एक चीज़ बता दूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ऐसे होती है। ये एक sp3, दूसरा, तीसरा और ये, तो ये हमारे पास क्या है, sp3 है। अब इनकी बॉन्ड ये किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, S। तो S ऑर्बिटल आपको अभी बताया कि शेप कैसी होती है, स्फेरिकल 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 स्फेरिकल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड हुए हैं, जो हाइब्रिड हुए हैं, वो कार्बन क्यों हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल वैसे थे, S वाले आपस में इंटरमिक्स नहीं हुए। इंटरमिक्स वो ऑर्बिटल हुए हैं जो कि क्या थे, जो सेंटर का एटम है, यहाँ पे सेंटर एटम कौन सा है, कार्बन है, तो इसके ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स हुए हैं।